अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी तीसरा पार्ट है वीडियो का। इसमें हम चेक करेंगे, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम अपने प्रोडक्ट कैसे व्हीकल्स कैसे ओपन करते हैं, उसके बाद परचेज़ ऑर्डर और परचेज़ ऑर्डर के अगेंस्ट कोई भी पेमेंट करनी हो तो वो किस तरह से करते हैं, मॉडिफ़िकेशंस कैसे होती हैं और मॉडिफ़िकेशन की पेमेंट्स किस तरह से होती है। इसमें हम देखेंगे कि एसओ बनेंगे और एसओ के अगेंस्ट अगर हम पेमेंट किस तरह से रिसीव कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट्स कैसे बना सकते हैं और इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर अलर्ट्स वगैरह किस तरह से आपके कस्टमर्स को जा सकते हैं, वो हम यहाँ पे इस तरह चेक करेंगे। तो हम लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमने एक व्हीकल परचेज़ की है, जो हमारे पास व्हीकल थी, इस ये वाली व्हीकल होंडा सिटी 2005 है, एबीसी 123 ये व्हीकल थी जो हमने परचेज़ की थी। अच्छा देखिए, अब हम अगर हम पीओ में जाते हैं तो यहाँ पे व्हीकल्स के अंदर कोई भी व्हीकल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी जो व्हीकल थी वो परचेज़ कर चुके हैं। तो जो व्हीकल एक बार परचेज़ हो जाएगी वो वापस पीओ के अंदर नहीं आएगी। इस वजह से कि गलती के चांसेस कम हो गए, वापस वो परचेज़ ना हो सके। तो ये ऑलरेडी व्हीकल परचेज़ है। अब इसी तरह सेम जो व्हीकल हमने परचेज़ की है वही एसओ में नज़र आएगी आपके पास। यहाँ पे देखें, वो व्हीकल आपके पास यहाँ पे नज़र आ रही है। अब हम इसमें एसओ जनरेट करके देखेंगे और एसओ के अगेंस्ट पेमेंट करके देखेंगे कि वो किस तरह से पॉसिबिलिटी होती है। तो हमने यहाँ पे व्हीकल सिलेक्ट कर ली, जो भी हमारी व्हीकल की डेट है हम वो सिलेक्ट कर लेंगे। हमने 31 तारीख को व्हीकल सेल करी। अब यहाँ पे हम बताएंगे कि हम ये व्हीकल किस कस्टमर को सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमें कोई एक नया कस्टमर ओपन करना है तो हम यहाँ के एक नया कस्टमर ओपन कर लेते हैं। हम चाहे तो वेंडर पे भी कर सकते हैं। हम एक कस्टमर अपना ओपन कर लेते हैं, कस्टमर, और डिटेल हम इसमें इंसर्ट नहीं करते, सेव करते हैं और वेरीफाई कर देते हैं। अब हम एसओ में आते हैं, एसओ में आके देखते हैं तो यहाँ पे हमारी व्हीकल आई और जो ऑलरेडी सिलेक्ट है, डेट हमने यहाँ से 31 सेलेक्ट कर ली है। इसके बाद सलमान एज अ कस्टमर आ रहा है, यानी कि हम सलमान को अपनी कार सेल कर रहे हैं। जो भी हमारा शोरूम है वो सलमान को कार सेल कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे कि जो सेलर है, यानी कि हम खुद है, यहाँ पे हमारा खुद का अकाउंट आ रहा होगा। जो भी हम वेंडर होंगे, यानी कि मेट कर लेते हैं हम, तो ये बंदा इसको सेल कर रहा है, शोरूम जो भी शोरूम का नाम आ रहा होगा। जैसे हम ये व्हीकल सिलेक्ट करेंगे तो उस व्हीकल की सारी डिटेल जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी, क्योंकि हमने इस व्हीकल की डिटेल पीछे इंटर नहीं की थी, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको व्हीकल की डिटेल शो नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली सारी व्हीकल की डिटेल शो हो जाएगी। उसके बाद अब हम यहाँ पे आते हैं जहाँ पे, अच्छा देखिए, यहाँ पे जैसे हमने व्हीकल सिलेक्ट करी तो यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है कि 10 लाख रुपए की हमने व्हीकल परचेज की थी और इसके ऊपर 5,000 रुपए की जो है कॉस्ट आ चुकी है, यानी कि टोटल व्हीकल की जो कॉस्ट हो चुकी है वो 10,05,000 रुपए की हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पे इसको व्हीकल को सेल कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल 11 लाख रुपए की। 11 लाख रुपए की हमने सेल कर दी, हमने एज अ टोकन मनी उनसे रिसीव कर लिया 1 लाख रुपए। ठीक है, अच्छा ये हम बता रहे हैं कि ये कार जो हम सेल कर रहे हैं ये किस पेमेंट मोड ऑफ पेमेंट पे सेल कर रहे हैं। फुल पेमेंट एक साथ वो देंगे या इंस्टॉलमेंट में रिमेनिंग पैसे देंगे, यानी कि 1 लाख रुपए हमने टोकन मनी रिसीव कर ली एडवांस, और 10 लाख रुपए जो रिमेनिंग होंगे वो इंस्टॉलमेंट्स में देंगे। तो हमने यहाँ फॉर एग्जांपल हम अगर हम यहाँ फुल पेमेंट करते हैं तो ये जैसे एग्रीमेंट है, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट करते हैं तो हम यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में बता देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 12 इंस्टॉलमेंट्स में ये पेमेंट यहाँ पे हमें देंगे। सही है, इसके बाद जो भी कोई टर्म एंड कंडीशन है आपकी, आपने यहाँ पे लिख ली और इसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आप सम टाइम क्या होता है, जब हम व्हीकल परचेज करते हैं तो उस टाइम आपके पास जैक मौजूद था, जब आपके पास शोरूम पे आई तो उसमें हो सकता है उसमें व्हील के आपके चले गए, जैक आपका खत्म हो गया, एक्स वाई जी, तो वो चीजें आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं जो आपने परचेज के टाइम पे ली थी। ठीक है, इसके बाद हम सेल के टाइम की अलग पिक्चर्स भी ले सकते हैं। जब हमने व्हीकल परचेज की थी लास्ट में तो उस टाइम की पिक्चर्स अलग थी, और जब हम सेल करने जा रहे हैं तो उस टाइम की पिक्चर्स अलग हैं, तो आप वो भी अटैच कर सकते हैं इसमें। अभी मैं इसके अंदर कोई पिक्चर अटैच नहीं कर रहा हूँ, या चले हम एक दो पिक्चर अटैच कर लेते हैं इसमें। ये मैंने सेल के टाइम की पिक्चर्स अटैच कर ली हैं। नमाज हो रही है, नमाज का थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, 5 मिनट का।
यहाँ पे हमने व्हीकल्स की इमेज जो हैं वो सिलेक्ट कर ली हैं। यहाँ पे आप हर इमेज की कोई अपनी नरेशन जो भी आपको पॉसिबिलिटी है वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे अब सेव कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, सेव हो गया ये हमारे पास। अब जब तक हम इसको वेरीफाई नहीं करेंगे तो इसकी अकाउंट की एंट्री अभी तक पास नहीं होगी। अब इसके पास इस पे अकाउंट की एंट्री क्या पास हुई होगी, हम उसको जाके एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। वाउचर जब यहाँ पे जनरेट होगा तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि क्या एंट्री पास हुई है। हमने वेरीफाई किया तो यहाँ पे बता रहा है कि ये वाउचर नंबर 6 जनरेट हो चुका है। तो अब हम अकाउंट की एंट्री जाके चेक करते हैं कि वाउचर नंबर जो 6 है वो जनरेट हुआ है, वो क्या जनरेट हुआ है। अच्छा, वाउचर इसमें आपको नज़र नहीं आएंगे, ऑटो जनरेटेड वाउचर हैं ये। बेसिकली इसके अगेंस्ट जो आपकी वाउचर की एंट्री पास हुई है, वो वाउचर की एंट्री क्या पास हुई होगी, वाउचर की एंट्री ये पास हुई है कि इसमें जो आपकी व्हीकल की टोटल कॉस्ट थी वो थी 10,05,000 रुपए की। आपकी टोटल कॉस्ट थी 11 लाख रुपए की। आपने व्हीकल सेल करी, यानी कि 95,000 रुपीज का आपको प्रॉफिट हुआ है। तो अब इसने क्या किया होगा, इसने 10 लाख रुपए जो आपकी कंट्रोल एसेट अकाउंट जो था, जिसमें स्टॉक का अकाउंट था, उसमें से उसने 10,05,000 रुपये आपके माइनस कर दिए होंगे। और जो सप्लायर, जो कस्टमर जिससे आपने गाड़ी परचेज की है, उसके ऊपर हमारा पेबल क्रिएट कर दिया होगा। ठीक है। और जो आपका प्रॉफिट है वो उसने पीएनएल के अकाउंट, हमने जो पीछे मैपिंग की हुई है, पीएनएल के अकाउंट में 95,000 रुपीज चले गए होंगे। अगर हम यहाँ पे लेजर लेते हैं और पीएनएल का अकाउंट ले चेक करके दफा चेक करते हैं। ये देखिए, ये पीएनएल के अकाउंट के अंदर आपके पास, हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं इसको ताकि जूम हो सके थोड़ा। यहाँ पे आपको बता रहा है कि प्रॉफिट हुआ है आपको व्हीकल में, एसओ नंबर 2 में होंडा सिटी। आपने ये कॉल यहाँ पे बता रहा है कि आपकी जो सेल प्राइस है वो थी 11 लाख रुपए की, और जो इसकी कॉस्ट प्राइस थी जो आउट हुई है वो हुई है 10,05,000 रुपये। तो आपको 95,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। अच्छा, यहाँ पे अब आपको एक क्वेश्चन क्रिएट होगा, जिसमें आप कहेंगे कि हमने जब वहाँ पे प्रॉफिट बता दिया था, जब हमने पीओ बनाया था तो पीओ में हमने दो पार्टनर बताए थे, पार्टनर वन और पार्टनर टू, और उसमें हमने बताया था कि 50-50% उनके अकाउंट में चला जाना चाहिए। लेकिन अब वहां से अभी ऑटोमेटिक ट्रांसफर नहीं हुआ, ये कंट्रोल अकाउंट में प्रॉफिट आपका चला गया है। अगर जो कस्टमर चाहेंगे कि वो जो प्रॉफिट 95,000 हो रहा था, 45-45 इंडिविजुअल दोनों के अकाउंट में चला जाए, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन हमने यहाँ पे ऑप्शन में रखा है कि हमने जो प्रॉफिट था वो कंट्रोल अकाउंट में भी ट्रांसफर कर दिया है। और कंट्रोल अकाउंट में अब जाके हम अभी चेक करते हैं कि हमारे पार्टनर वन और पार्टनर टू के अकाउंट में भी क्या अमाउंट मौजूद है। तो चेक कर लेते हैं, भी कुछ भी अमाउंट मौजूद नहीं होगा उनमें। फॉर एग्जांपल हम पार्टनर वन का लेजर ले लेते हैं। पार्टनर वन का अकाउंट कुछ भी नहीं, यानी कि अभी तक इनके अकाउंट में कोई प्रॉफिट नहीं आया है। बेसिकली हमने कंट्रोल अकाउंट में प्रॉफिट कर दिया है। उसके बाद हमने हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमने उनको ऑप्शन दिया है कि वो अपने मुताबिक बाद में भी, अगर कोई, फॉर एग्जांपल हमने पीओ बनाते वक्त हमने परसेंटेज सेट कर ली थी, लेकिन वो परसेंटेज किसी भी टर्म एंड कंडीशन की वजह से चेंज हो गई है, तो बाद में आपके पास मौजूद है, आप अपने हिसाब से जेवी क्रिएट करके जो परसेंटेज है, जो भी अमाउंट है, वो अमाउंट आप ट्रांसफर कर सकते हैं पार्टनर्स के अकाउंट में। ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक जेवी बना के अब मुझे पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर करना है, हमने वहां पे बात की थी 45-45, लेकिन बाद में हमारा माइंड चेंज हो गया। हमने कहा 50%, 50,000 रुपये जो है हमारे एक पार्टनर के अकाउंट में जाएंगे, और जो 45,000 है वो एक पार्टनर के अकाउंट में जाएंगे। तो हम जेवी के थ्रू अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट हम ट्रांसफर कर सकते हैं। वो मैं करके दिखा देता हूँ आपको, हम कैसे करेंगे। आपका जो पीएनएल का अकाउंट है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा 95,000 से। 95,000 से हमने इनका क्रेडिट कर दिया है। अब ये किन किन को हम ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ से, अब ये हमारे हाथ में है। हम यहाँ से हम अपनी मर्जी से चाहे तो जो भी अमाउंट है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। बाद में कोई भी डील हमारी चेंज हो जाती है एक्स वाई, तो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया पार्टनर वन को मैं 50,000 कर रहा हूँ।
और 45,000 हम दूसरे अकाउंट में कर रहे हैं। ठीक है, हमारा अकाउंट बैलेंस हो गया है। अब हम इसको सेव कर देते हैं और वेरीफाई कर देंगे। यहाँ से आपका वेरीफाई हो गया। अब आपका क्या हुआ, आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट था, वो प्रॉफिट एंड लॉस से आपकी जो प्रॉफिट एंड लॉस था वो ट्रांसफर हो चुका है जो स्पेसिफिक आपके अकाउंट थे। अब हम जाके चेक कर लेते हैं पीएनएल का अकाउंट। और हम जाके चेक कर लेते हैं हमारे पार्टनर का अकाउंट। पार्टनर का अकाउंट चेक करते हैं। तो अब ये बता रहा है कि आपका प्रॉफिट अगेंस्ट होंडा सिटी 2005 एबीसी के अगेंस्ट आपके अकाउंट में 5,000 रुपये 50,000 रुपये आ चुके हैं। पार्टनर वन के अकाउंट में 5 से 50,000 रुपये चल जा चुके हैं। और जो अब दूसरे हमारे पार्टनर हैं उनका भी देख लेते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास 45,000 शो हो रहे होंगे। ये 45,000 शो हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है प्रॉफिट की जो हमारा प्रॉफिट होगा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। अगर जो हमारे क्लाइंट है जो हमसे ये सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं वो चाहते हैं कि वहीं से जैसे ही हम एसओ का वाउचर बने तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल प्रॉफिट लॉस में जाने के बजाय वो डायरेक्ट जो हमारे पार्टनर है उनके अकाउंट में चले जाए, तो वहां से भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें आके बस आपके पास ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर आपको फिर प्रॉफिट या जो भी चेंज करना है तो फिर आपको एसओ एडिट करके वहां पे प्रॉफिट एंड की जो परसेंटेज है वो चेंज करके वापस फिर उसका वाउचर जनरेट करना पड़ेगा और फिर वो अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट कर सकता है। लेकिन इस वाले में ऑप्शन मौजूद है कि आप जब चाहें चेंज कर सकते हैं और आपके हाथ में है सारी चीजें। और जरूरी नहीं है कि एसओ के टाइम ही आपको सारी टर्म एंड कंडीशन चेंज करनी है। तो इस तरह से हो गया। अब इसका दूसरा फेस ये है कि जिस कस्टमर से हमने व्हीकल परचेज की थी उसको हमें पेमेंट उससे हमें पेमेंट रिसीव करनी है। ठीक है, अब हम जाके उस कस्टमर को चेक कर लेते हैं, जरा लेजर चेक कर लेते हैं कि जिसको हमने गाड़ी सेल की है। आई थिंक हमने बनाया था सलमान एज अ कस्टमर। इसका चेक करते हैं। तो इस पे हमारा रिसीवेबल क्रिएट हुआ हुआ होगा 11 लाख रुपए का, यानी कि 11 लाख रुपए अब इससे हमें लेने हैं क्योंकि हमारा ये रिसीवेबल का अकाउंट है। तो इससे हमें 11 लाख रुपए लेने हैं लेजर में। तो अब हम इससे पेमेंट किस तरह से रिसीव करेंगे कि हमने जो पेमेंट रिसीव करनी है एसओ के अगेंस्ट वो इस वाले मॉड्यूल से होगी। और इस वाले मॉड्यूल में आप ऑलरेडी सारी इंस्टॉलमेंट्स वगैरह बना के ऑलरेडी रख सकते हैं। जिस डेट के ऊपर ड्यू डेट होगी वो ऑटोमेटिकली जो वहाँ पे है अलर्ट्स वगैरह जा रहे होंगे, वो आप हमसे परचेज कर सकते हैं कि मैसेजेस वगैरह आप चाहते हैं तो वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ पे वो सारे एसओ नजर आ रहे होंगे जो बन चुके हैं जिनके अगेंस्ट पेमेंट रिसीव होना है। ठीक है, जैसे आप एसओ सिलेक्ट करेंगे तो आपको बता रहा होगा ये डिटेल है। और यहाँ पे आपको बता रहा है कि 11 लाख रुपए की है रिसीविंग, लेकिन अभी तक कोई अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, 11 लाख रुपए बैलेंस है। तो अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपए हमने एसओ बनाते हुए लिखा था कि एज अ टोकन, या शायद 1 लाख रुपए हमने लिखा था। 1 लाख रुपए हमने बोला कि हमें ये एज अ टोकन रिसीव हो रहे हैं और यहाँ पे हमने बता दिया एज अ एडवांस मनी। अच्छा, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मौजूद है, जब आप ये इंस्टॉलमेंट ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको अकाउंट कोई सा भी आप अकाउंट सेलेक्ट कर लें, कोई मसला नहीं है। जब आप यहाँ पे पेमेंट ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपकी पेमेंट ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब जब ये पेमेंट आप रिसीव कर रहे हैं, यानी कि जब वेरीफाई कर रहे हैं, तो इस ये पेमेंट आपके किस अकाउंट में जानी चाहिए वो अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये वाली पेमेंट जो है मेरे पास पेटी कैश में आनी चाहिए, ये कैश अमाउंट था, तो यहाँ पे मैं पेटी कैश सिलेक्ट कर लूंगा। तो वेरीफाई करते वक्त ये ऊपर अकाउंट सिलेक्ट आपका होना चाहिए। तो इस जिस जो भी अकाउंट आप सिलेक्ट करेंगे, तो ये जो 1 लाख रुपए हैं कस्टमर से आपके कस्टमर से जो रिसीव हो रहे हैं वो पेटी कैश में जाएंगे आपके। तो हम यहाँ से वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई किया तो हमारा एक 8 नंबर की हमें जेबी क्रिएट हो गई है। अब हम जाके पेटी कैश का वाउचर भी चेक करते हैं जिसके अंदर हमारे 1 लाख रुपए रिसीव हुए होंगे, और हम जाके चेक करते हैं सलमान का अकाउंट एज ए कस्टमर का कि उसमें से हमारा पेबल जो रिसीवेबल जो है वो माइनस हुआ होगा। हम सबसे पहले पेटी कैश का अकाउंट चेक कर लेते हैं।
पेटी कैश का अकाउंट है, इसका लेजर चेक करते हैं। अच्छा ये देखें, आपको लेजर में इफेक्ट आ रहा है। 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में पेटी कैश के अंदर कैश में रिसीव हुए हैं, आपके पास डिटेल आ रही है। डिटेल में आपको बता रहा है होंडा सिटी अगेंस्ट के अंदर एज ए एडवांस मनी जो है आपके पास पेमेंट रिसीव हुई है, ठीक है। और इसी तरह से हम जाके आप कस्टमर का अकाउंट ले लेते हैं, तो वहां से हमारा रिसीवेबल माइनस हुआ होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि 11 लाख रुपए कस्टमर से आपको लेने थे, जिसमें से कस्टमर ने 1 लाख रुपए आपको एज अ एडवांस पेमेंट दे दी है। तो अब उसका जो टोटल रिसीवेबल रह गया है वो 10 लाख रुपए रह गया। अब इस 10 लाख रुपए की हम इंस्टॉलमेंट्स किस तरह से बनाएंगे और किस तरह से रिसीव करेंगे, हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शन है। अगर आपने फॉर एग्जांपल वहाँ पे फुल पेमेंट पे गाड़ी सेल की होती, तो आप यहाँ पे फुल पेमेंट करके रिसीव कर लेते, लेकिन अब हमने फुल पेमेंट पे नहीं की, हमने इसको इंस्टॉलमेंट पे सेंड किए। तो अब क्या हुआ, हमने एडवांस पेमेंट तो रिसीव कर ली है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब मैं 12 इंस्टॉलमेंट्स ऑलरेडी इनकी बना के इसमें रख दूं, ताकि जो जो ड्यू डेट होगा वो मुझे इंस्टॉलमेंट्स पता चलती रहेंगी। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हमारे 10 लाख रुपए जो है वो बैलेंस है जो हमें कस्टमर से रिसीव करने हैं। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले डेट सिलेक्ट करेंगे अगस्त की, यानी कि जुलाई चल रहा है, अगस्त की जो भी ड्यू डेट रखनी है हमें इंस्टॉलमेंट की, तो हम वहाँ पे वो ड्यू डेट रखेंगे। हमने क्या कि फॉर एग्जाम्पल हर महीने की 5 तारीख को इंस्टॉलमेंट आपकी ड्यू हो जाएगी, यानी कि 5 अगस्त को आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे अब हम अमाउंट लिखेंगे कि कितनी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जनरेट हो रहा है, तो वो हम अमाउंट यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम 12 इंस्टॉलमेंट्स कर रहे हैं, तो हमारे पास ये अमाउंट जनरेट हो रहा है 83333। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 83333। ये हमारी हर इंस्टॉलमेंट होगी। ये इंस्टॉलमेंट से अब यहाँ पे हम हेड जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बता दिया मंथली इंस्टॉलमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। यहाँ पे हम बताएंगे कि कितनी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स की रॉ जनरेट करनी है, तो हमने बता दिया है 12 नंबर ऑफ रॉ जनरेट करनी है। इसके बाद हम पेमेंट ऐड पेमेंट का बटन दबाएंगे। तो ये देखें, आपके पास क्या हुआ, इसने 12 रो जनरेट कर दी है आपकी इंस्टॉलमेंट नंबर 1, इंस्टॉलमेंट नंबर 2, 3, 4, 5 करके, इस तरह से 12 इंस्टॉलमेंट्स यहाँ पे जनरेट हो चुकी हैं। अब हुआ क्या है, अब यहाँ पे देखिए इसने 1 मंथ का जो है ना इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया है इसके अंदर, ठीक है। अगस्त आ गया, फिर उसके बाद आपका सितंबर आ गई है, यहाँ पे सितंबर आ रहा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, इस तरह से 12 इंस्टॉलमेंट्स आ गई हैं। ये आपकी ड्यू डेट हो गई है, ठीक है। और ये आपकी वो डेट होगी जो रिसीवेबल डेट होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेट है आपकी 5 अगस्त को उसको पेमेंट करनी थी, लेकिन उसने पेमेंट 10 अगस्त को की है। तो आप यहाँ पे 10 अगस्त सिलेक्ट करेंगे, ताकि हम बाद में डिफरेंशिएट निकाल सकें कि हमारी लेट पेमेंट हुई है वगैरह वगैरह, जो लेट डेज निकल सके हमारे इसके अंदर, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने इंस्टॉलमेंट प्लान बना लिया। अब जब जब इनकी रिसीविंग डेट आएगी, जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे वो अकाउंट सेलेक्ट करना है जिसके अंदर आप रिसीव कर रहे हैं, बैंक या कैश जैसे भी आप रिसीव कर रहे हैं, वो आप अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और बस उस रो को वेरीफाई कर देंगे जिस पर की आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपकी पेमेंट ये रिसीव हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 8 अगस्त की ड्यू थी, 8 अगस्त के बाद बंदा आया, उसने 10 को दिया है पेमेंट। और यहाँ से अब हमने, मैंने कहा ये जो मुझे पेमेंट रिसीव हो रही है, ये पेमेंट रिसीव होगी मेरे अकाउंट के अंदर, और यहाँ से मैंने वेरीफाई कर दिया। अब जैसे ही वेरीफाई किया, देखिए ऊपर से ऑटोमेटिकली पेमेंट जो है माइनस होती जा रही है। जैसे जैसे अभी आप पेमेंट रिसीव करते जाएंगे तो ये माइनस होती जाएगी। कोई कस्टमर कहता है मुझे मेरा स्केड्यूल दे दें, तो आप ये पूरा स्केड्यूल भी प्रिंट करके दे सकते हैं, और इंडिविजुअल रिसीट भी दे सकते हैं। जैसे ये वाली अमाउंट की है, तो आप यहीं से प्रिंट का बटन दबाएंगे, तो आपके पास वहाँ पे रिसीविंग आ जाएगी उनकी, और आप अपनी रिसीविंग दे सकते हैं, कस्टमर को रिसीट दे सकते हैं जो उसने पेमेंट की है। ये रिसीट आ गई उसकी, ठीक है, कि सलमान ने पेमेंट की है, इस गाड़ी के अगेंस्ट अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी है। तो इस तरह से फिर नेक्स्ट टाइम जब भी होगा आपको उसकी पेमेंट रिसीव करनी होगी, तो आप यहाँ पे एसओ में आएंगे, सॉरी पेमेंट्स में आएंगे। पेमेंट्स में आने के बाद आपके पास यहाँ पे मल्टीपल व्हीकल्स होंगी जो मल्टीपल पीओस बने हुए हैं। तो जिस पीओ के अगेंस्ट भी आप पेमेंट रिसीव कर रहे होंगे, वो पीओ सिलेक्ट करेंगे, तो जैसे ही वो पीओ सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी डिटेल उसकी नीचे उसी हिसाब से आपके पास शो हो रही होगी।
और आप बस यहाँ पे जो भी अमाउंट डेट होगी वो आप डेट सेलेक्ट करेंगे और रिसीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर कहता है नहीं यार मैं इस महीने की पेमेंट नहीं दे रहा आपको, अक्टूबर की पेमेंट नहीं दे रहा या सितंबर की पेमेंट नहीं दे रहा, नेक्स्ट मंथ ले लेना। तो कोई मसला नहीं है, आप वो वाली पेमेंट जो है वो आप लाइन रिमूव कर सकते हैं और एक नई पेमेंट रिसीव करके उनसे ले सकते हैं। तो इसमें एक पूरा कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन बनी हुई है। इसमें कोई तरह का कोई ड्रॉबैक नहीं है कि आपके पास कोई ऑप्शन ना हो, इस तरह का पॉसिबिलिटी नहीं है। तीसरा इसमें ऑप्शन हम इसमें अलग से जो हमसे कस्टमर परचेज करेंगे कि हम, मैं फॉर एग्जांपल ये एक आपका इंस्टॉलमेंट का लेजर बना हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही ये ड्यू डेट आए तो मेरे इस कस्टमर को ऑटोमेटिकली एक एसएमएस चले जाए या व्हाट्सएप पे चले जाए, तो वो भी फैसिलिटीज इसके अंदर मौजूद है। तो इस तरह से आप यहाँ से पेमेंट रिसीव करते रहेंगे और पेमेंट जैसे जैसे रिसीव होती रहेगी तो आपका वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट होता रहेगा। अच्छा, एक और इसी में ही जिस तरह जो मैंने कंट्रोल अकाउंट में आपका प्रॉफिट था, जो अभी हमने गाड़ी सेल करी तो उसमें 95,000 का हमारा कंट्रोल प्रॉफिट जनरेट हुआ। तो वो प्रॉफिट बेसिकली हमारे पास अभी रिसीव नहीं हुआ। उसका हमें वहाँ पे जनरेट करवाने का एक और भी रीज़न है कि हमने वहाँ से डायरेक्ट हमारे पार्टनर्स के अकाउंट में क्यों ट्रांसफ़र नहीं किया। बेसिकली अभी हमारा सिर्फ़ एसओ जनरेट हुआ है और हमारे पास जो अभी अब तक की पेमेंट रिसीव हुई है वो हुई है 1,83,333 रुपीज़। अभी हमारे पास पूरे 11 लाख रुपए रिसीव नहीं हुए हैं। तो जैसे-जैसे हमारे पास वहाँ से प्रॉफिट वो हो चुका है हमारा, कंट्रोल अकाउंट में 95,000 जा चुके हैं। लेकिन जब हमारी पूरी इंस्टॉलमेंट कंप्लीट होंगी तो आपके हाथ में मौजूद है कि आप कितना प्रॉफिट करें। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये अमाउंट अभी रिसीव हुआ है, तो आप चाहते हैं तो हर इंस्टॉलमेंट के ऊपर वहाँ पे भी अपना प्रॉफिट एंड लॉस हर अपने पार्टनर को ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये आपने यकमुश्त अगर पेमेंट किसी से रिसीव की है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, आप 1 जीबी बनाएंगे और आपका मामला सॉल्व हो जाएगा। अब हम इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस की भी रिपोर्ट चेक कर लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट में देखिए आपको ये बता रहा है ग्रीन लाइन हो चुकी है, इसका मतलब ये गाड़ी सेल हो चुकी है। आपको बता रहा है ये गाड़ी आपकी अपनी थी, पीओ नंबर ये था, ये गाड़ी आपने परचेज की थी, इस तारीख को आपने परचेज की थी, ये पीओ डेट है। 10 लाख रुपए की परचेज की थी, इसमें 5,000 रुपए की आपने अलग से मॉडिफिकेशन की, 10,05,000 रुपए इसकी टोटल कॉस्ट हो गई। इसके अगेंस्ट एसओ नंबर 2 बना, इस तारीख को बना और ये डेट आपकी सॉरी ये अमाउंट आपकी सेल अमाउंट है। तो आपको ये बता रहा है 95,000 रुपीज का आपको प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरह से आपको हर व्हीकल का आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस बता रहा होगा कि आपको हर व्हीकल के अंदर क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है। यहाँ से आप अपनी व्हीकल देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं और फिल्टर्स आपके पास मौजूद है, आप फिल्टर इसमें लगा के देख सकते हैं। अब इस सिनेरियो में हम एक और सिनेरियो भी डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास किसी और बंदे की किसी और शोरूम से आपने व्हीकल अपने पास पार्क की हुई थी और आपने सिर्फ वो सेल आउट करके आपने सिर्फ 25,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया है। अब इसमें दो कंडीशन है कि अगर तो आपका जो फॉर एग्जांपल किसी और शोरूम से आपने व्हीकल ली और आपने वो 10 लाख रुपए की सेल कर दी, ठीक है। अब 10 लाख रुपए की सेल करी तो चेक अगर डायरेक्ट आपके अकाउंट का बन रहा है तो फिर आप पूरा एसओ जो है और पीओ जो है 10 लाख रुपए का ही बनाएंगे ताकि प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉपर जनरेट हो चुके। लेकिन अगर वो 10 लाख रुपए का चेक जो हमने गाड़ी सेल की है कस्टमर डायरेक्ट दूसरे शोरूम वाले के अकाउंट में दे रहा है और आपको सिर्फ 25,000 रुपए या 30,000 रुपए जो भी आपका कमीशन अमाउंट है वो रिसीव होना है। तो आप क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने गाड़ी जो ली अदर पर्सन की, वो सिर्फ 1 रुपए से आप उसकी कॉस्ट इन करेंगे और जब आप उसको सेल कर रहे होंगे तो जो भी आपका कमीशन का अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 रुपए की रिसीव करी, आपका कमीशन का अमाउंट बन रहा था 25,000 रुपए। तो जस्ट आप क्या करेंगे, 25,000 रुपए की वो कार सेल कर देंगे। तो जब 25,000 रुपए की आप कार सेल करेंगे और 1 रुपए की आपने परचेज की थी तो आपके पास 24,999 रुपए का प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा, जो आपके अकाउंट में पूरा का पूरा सिर्फ एज अ प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, आपकी 10 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन है वो आपके अकाउंट्स को, लेजर को खराब नहीं करेगी। तो इस तरह से आप एसओ और ये सारी चीजें बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह ताला हम इंस्पेक्शन को देखेंगे कि इंस्पेक्शन किस तरह से होता है, क्योंकि कोई व्हीकल हमारे पास आती है तो हम उसका जैसे पार्क व्हील है तो उसका डिटेल्ड इंस्पेक्शन किस तरह से कर सकते हैं। इसमें एक मैक्सिमम ऑप्शन मौजूद है, लेकिन आप जितना छोटा करना चाहें वो आपके हाथ में, आप खुद इंस्पेक्शन को छोटा कर सकते हैं। फिर बाकी इसके बाद हम देखेंगे कि हमारी सिक्योरिटी मॉड्यूल को चेक करेंगे कि हम अपने पासवर्ड वगैरह चेंज करना हो तो वो किस तरह से कर सकते हैं, हम अपने यूजर्स को राइट्स वगैरह देना हो तो वो किस तरह से देख सकते हैं। और कॉन्टेक्ट अस पे हमारी वेबसाइट है, आप जब भी चाहें हमारी वेबसाइट को ओपन करके हम उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।